जय हिंद दोस्तों। आज आप सभी के सामने रेलवे मंत्रालय से रिलेटेड जो अभी नया अपडेट आया है, जो नया नियम आया है, उसको लेके मैं आज आपको जानकारी दूंगा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि कुछ दिन पूर्व जो नियम था और अभी के नियम में क्या फर्क है। पहले क्या था कि जब आप अपने कहीं भी गंतव्य स्थान के लिए कहीं पे भी आप जाके रिजर्वेशन काउंटर पे जब आप अपना टिकट करवाते थे तो होता क्या था कि जब सीट अगर फुल हो जाती थी तो आपको वेटिंग लिस्ट प्रोवाइड कराई जाती थी। अब वेटिंग लिस्ट में क्या था उस समय कि वेटिंग लिस्ट को टिकट को लेके जब आप अपने सफर के लिए निकलते हैं तो उस समय देखते होंगे कि आपकी जब ट्रेन आप जहां जिस स्टेशन से निकल रही है 2 से 3 घंटा पहले चार्ट प्रिपेड होती थी। अगर चार्ट प्रिपेड होने के बाद अब पता पड़ता है कि आपकी सीट कंफर्म नहीं हुई है। अब सीट जब कंफर्म नहीं हुई है तो आप उस टिकट को जो वेटिंग लिस्ट टिकट है उस टिकट को लेके आप स्लीपर क्लास में सफर करते थे। वो उस समय वैलिड था क्योंकि आपके पास सीट नहीं है लेकिन आप उस क्लास में शांति तरीके से जा सकते थे। और अगर नेट से इंटरनेट से जब आप टिकट करते हैं तो उस टिकट में अगर आपको वेटिंग लिस्ट मिलता है तो वेटिंग लिस्ट मिलने के बाद में जब वो चार्ट निकलने के बाद वो कंफर्म नहीं होती है, सीट कंफर्म नहीं होती है, तो ऑटोमेटिक क्योंकि वो अकाउंट नंबर रहता है जिससे आपने ऑनलाइन टिकट किया है तो उस अकाउंट में ऑटोमेटिकली वो डिडक्ट होके आ जाती है। दोस्तों, अभी क्या हुआ है, अभी जो नया नियम आया है उसके तहत अगर आप रिजर्वेशन काउंटर पे जाते हैं, काउंटर पे जाने के बाद में आपको वेटिंग लिस्ट टिकट मिलता है। आप उस टिकट को काट के आप अपने घर पे आते हैं और जब आपका समय है, डेट है जाने का, उस समय आप देखते हैं कि आपका सीट कंफर्म नहीं हुई है चार्ट निकलने के बाद में, तो आप टिकट को रिजर्वेशन काउंटर पे जाके आपको कैंसिल कराना होगा। यदि अगर आप कैंसिल नहीं कराते हैं तो उस टिकट को लेकर अगर आप स्लीपर क्लास में अगर सफर करते हैं तो वो टिकट वैलिड नहीं होगा। अगर उस क्लास में चढ़ जाते हैं तो टीटी आपके फाइन काटेगी और फाइन काटने के साथ साथ आपको लेने के बाद भी आपको जनरल डिब्बे में सफर करना पड़ेगा। ये अभी करंट का नियम है। अब मान लीजिए उसी तरीके से जब इंटरनेट से टिकट कराते हैं तो वहां पे भी यही लागू होता है कि वो ऑटोमेटिक कट के माने कि जो टिकट ऑटोमेटिक कैंसिल होकर आपके अकाउंट में आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि रेलवे मंत्रालय के पास बहुत सारे ऐसे कंप्लेंट्स, बहुत तरीके से उन्होंने सर्वे कराया था, बहुत सालों से करवा रहे हैं कि होता क्या था कि जिनके सीट है वो तो अपने सफर में जा रहे हैं, अपने सीट उन्होंने अपने कंफर्टेबल के लिए बहुत दिन पहले से सीट को रिजर्वेशन किया है और अपने सीट पे बैठ के वो जा रहे हैं। लेकिन जिनका वेटिंग टिकट है और कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते थे जो चालान कटा के वो स्लीपर क्लास में चढ़ जाते थे, जिससे कि जिनकी सीट है उनको ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी। लेकिन अब यहाँ पे ये भी सवाल उठता है कि मान लीजिए कि आपके घर से स्टेशन है 60-70 किलोमीटर दूर और आप जो है अपने घर से जब निकलते हैं, क्योंकि आपकी ट्रेन हो उस समय, तो आप अपने 2-3 घंटे पहले निकलिएगा ही। तो जब निकलते हैं तो स्टेशन में जाने के बाद पता पड़ता है कि आपकी सीट कंफर्म नहीं हुई। अब नहीं हुई तो उस दरमियान क्या करेगी? तो ये सारी बहुत सारी दिक्कतें अभी जनता में, पब्लिक में आ रही हैं। और अगर किसी को इमरजेंसी अगर जाना पड़ गया तो उस समय क्या होगा? क्योंकि आज के नियम के तहत अगर आप जाते हैं, ट्रेन में चढ़ जाते हैं, तो आपका जो चालान कटता है उस चालान को काटने के बाद भी आपको जनरल में ही सफर करना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे व्यक्ति भी होंगे जो जनरल डब्बे में सफर कर रहे होंगे और इस तरीके से पर रहे क्योंकि रिजर्वेशन जो पहले से कराते हैं वो उन लोग का एक प्लानिंग होता है कि हमें इस तारीख को एक कार्यक्रम में या कुछ भी अपना विशेष अपना पर्सनल कार्य हो सकता है कि उस दिन हमें जाना है। लेकिन इमरजेंसी में जो भी जाते थे, जिनके जो ड्यूटी करते हैं, तो उस तरीके से कोई भी बहुत मनुष्य ऐसे हैं जो जाते हैं अर्जेंट में, उनके साथ में ये समस्या आके खड़ी हुई है। तो खैर, इसके बारे में मैं ज्यादा आप सभी को अपनी टिप्पणी नहीं बताऊंगा। आशा करता हूं कि आपकी क्या राय है इस नए नियम को लेके और सरकार को क्या क्या संशोधन करना चाहिए। कृपया करके आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।